चंडीगढ़ नगर निगम की सदन बैठक में 227 करोड़ रुपए के वित्तीय एजेंडे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी पार्षदों का आरोप था कि पिछली बैठक में इस भारी भरकम राशि के एजेंडे को बिना चर्चा के ही पास करा दिया गया था। इस भारी विरोध और विवाद के बाद मेयर सौरभ जोशी ने इस एजेंडे को रद्द करने का फैसला किया और इसे निगम की आगामी बैठक में दोबारा चर्चा में लाने की बात कही। इस बीच कांग्रेस नेता और पार्षद सचिन ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बहुमत होने के बावजूद बिना मेयर और पार्षदों की सहमति के अधिकारियों के स्तर पर इस तरह से एजेंडा पास होना और अब इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालने की कोशिश करना सत्ता पक्ष की मिलीभगत को दर्शाता है। मेरी बात सुन, पहले कमिश्नर साहब से बात सुन। हाँ, यही है बात नहीं थी। आप सब यहाँ बैठे हुए थे, आप अपने ऊपर प्रश्न उठा रहे, जितने लोग उस समय प्रेजेंट थे, आप ये समझे। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में आज भारी हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस पार्षदों की तरफ से हंगामा किया गया है। मेरे साथ सचिन जी हैं जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मौजूदा पार्षद भी हैं। सर, पिछले बैठक की अगर बात करें, जिस तरीके से मेयर साहब ने कहा कि जो पार्षद हैं वो खुद ही उठकर निकल गए थे, उसके बाद जो है एजेंडा पास हुआ, हालांकि उसे रद्द भी किया गया है। प्रदर्शन आप सब करते नजर आए। देखिए, बड़ा जो गलत हुआ था, 227 करोड़ रुपए का एजेंडा, 2 पेज का एजेंडा हाउस में लेकर आया जा रहा है और मेयर शहर के पढ़े लिखे मेयर हैं, पूरा हाउस बड़े डेकोरम में चलता है। 2 पेज के अंदर 227 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ जो बजट बोलते हैं कॉर्पोरेशन का है, और उसके अंदर से आप देखिए कि 1/4 भाग को 2 पेज के एजेंडे में आप हाउस में लेकर आ रहे हैं और उसे पास करें, सरासर गलत है। और वो एजेंडा आना, और सबसे पहली बात तो उसमें जो प्रॉब्लम है क्रिएट होती है कि एजेंडा आ कैसे गया, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। कोई भी एजेंडा है उसको एक्सप्लेन किया जाए, उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया जाता कि 227 करोड़ का एजेंडा 2 पेज का ना होता, वो 20 पेज का एजेंडा होता और हमें पढ़ने का मौका दिया था। और दुर्भाग्य की बात है कि उसे मोल्ड करके गुड फेथ के अंदर, मैं तो उस निजी कारणों के कारण उस दिन हाउस में नहीं था, पर बाकी पार्षदों से गुड फेथ के अंदर उस एजेंडे को पास करवाया गया और आज हमारी पार्टी उस एजेंडे के खिलाफ थी। पर इसमें एक और सबसे बड़ी गलती ये निकल के आ रही है कि क्या हाउस सुप्रीम है? क्या भाजपा अपने दफ्तर से किसी एजेंडे को पास करेगा या रिजेक्ट करेगा? तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के रोल पे और ये कमिश्नर साहब और मेयर के रोल पे एक फुल स्टॉप लगा रहा है कि क्या हाउस सुप्रीम है कि आपके एजेंडे एक्सेप्ट भी बाहर हो रहे हैं, रिजेक्ट भी बाहर हो रहे हैं। बीजेपी ने भी कल बैठक की चंडीगढ़ मुख्यालय में और उनकी तरफ से एक जो बैठक में तय किया गया कि अगर इस एजेंडे को रद्द नहीं किया जाता है, अधिकारी जो है मनमानी करते हैं, तो उनको कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, प्रशासक से मिलेंगे। क्या लगता है कि अधिकारियों की गलती है, मेयर की गलती है, किसकी गलती है? देखिए, उनके हाउस में जो कॉर्पोरेशन के अंदर मेजोरिटी बीजेपी की है, मेयर बीजेपी का है, कोई जबरदस्ती उनसे एजेंडा पास करवा के नहीं गया है। बाय थ्रू मेयर साहब को एजेंडे पढ़ने चाहिए थे। वो एजेंडा कैसे सामने आ गए? और भाजपा कौन होती है कि उसको बाहर से रिजेक्ट करे? हाउस सुप्रीम है, हाउस के अंदर एजेंडे रिजेक्ट और पास होते हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं कि आ तो एजेंडा सभी ने, हमने बोल दिया कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे के खिलाफ थी और ये एजेंडा दोबारा लाए जाएंगे, बट ये आए कैसे? और इनको जिस तरीके से बाहर हाउस को सुप्रीम ना मानते हुए बाहर इनको रिजेक्ट या पास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये हमें एक हमारे मन में सवाल छोड़ रहा है। क्या भाजपा के दफ्तर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चल रही है? क्या उनके प्रधान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चला रहे हैं? एजेंडा आज रिजेक्ट हुआ है, एजेंडे इस पे आज सभी ने मत दिया है कि हम इस एजेंडे के खिलाफ है 227 करोड़ के। पर जिस तरीके से अगर भाजपा का मेयर होते भी भाजपा तरीके से कॉर्पोरेशन नहीं चला सकती, मुझे लगता है उन्हें मेयर की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन साहब को आपने सुना, जिनका कहना है कि पिछली 31 जुलाई को जो बैठक हुई थी नगर निगम की, पिछली बैठक में 227 करोड़ का एजेंडा है बिना चर्चा के पास किया गया। और इनका कहना है कि क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है, तो ऐसे में जो जवाबदेही है मेयर की भी बनती है और सीधा जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर इन्होंने लगाया है। कैमरामैन दीपक के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से निशा ठाकुर।